नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। तेजस्वी यादव ने राघोपुर सीट से नामांकन किया है। नामांकन में आरजेडी के कई नेता मौजूद रहे। दूसरी बार राघोपुर से प्रत्याशी बने हैं तेजस्वी यादव। पिछली बार राघोपुर सीट से ही उनको जीत मिली थी और एक बार फिर से इसी सीट से नामांकन किया है तेजस्वी यादव ने। और इस दरमियान आरजेडी के कई बड़े नेता यहां पर मौजूद रहे। नामांकन के लिए जाने से पहले तेजस्वी यादव ने मां राबड़ी देवी और बड़े भाई तेज प्रताप यादव का आशीर्वाद लिया। राबड़ी देवी ने कहा कि इस बार तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री जरूर बनेंगे। तेजस्वी ने बड़े भाई तेज प्रताप यादव से भी जीत का आशीर्वाद लिया। तेजस्वी यादव राघोपुर के लिए नामांकन करने जा रहे हैं और इस वक्त देखिए अपने घर में हैं। अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव हैं उनके, और यहाँ पर राबड़ी देवी मौजूद हैं। नॉमिनेशन करने के पहले सारे लोग यहाँ पर पूरा परिवार इकट्ठा है। हालांकि लालू प्रसाद यादव चूँकि रिम्स में है, स्पेशल वार्ड में है, वो यहाँ पर नहीं है। लेकिन जो तस्वीर है वो देखिए किस तरीके से यहाँ पर कि राबड़ी देवी खुद आशीर्वाद देने के लिए बाहर आई हैं। मैडम, आज तेजस्वी जी नॉमिनेशन करने जा रहे हैं, आशीर्वाद दे रही है मैडम? पूरा राष्ट्रीय जनता दल के पार्टी के पूरा आशीर्वाद है, पूरा बिहार के जनता के भी और पूरे पार्टी के भी आशीर्वाद है। हम लोग छोटे भाई आपके तेज प्रताप जी छोटे भाई जा रहे हैं आज नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। छोटे भाई आशीर्वाद है। चलिए तो देखिए मैडम, जनता मिस कर रहा है। हर परिवार बिहार के जनता पार्टी सब मिस कर रहा है। लालू प्रसाद यादव की तस्वीर हाथों में लेकर के तेजस्वी यादव इस वक्त अपनी मां को और अपने बड़े भाई को आशीर्वाद ले रहे हैं। तेजस्वी यादव अपने मां और बड़े भाई से जनता आशीर्वाद पूरा दे दी है। पहले से जनता आशीर्वाद दिया है और माता पिता का भी आशीर्वाद है, भाई बहन का सबका आशीर्वाद है, पार्टी के लोगों को आशीर्वाद है और पूरे बिहार के जनता का आशीर्वाद है। ये बताइए, लालू जी को कितना मिस कर रही हैं इस समय? बहुत मिस, बिहार के जनता मिस कर रही है। घर के परिवार तो मिस करवे करता है, पर पूरा पार्टी, पूरा बिहार के जनता, भाई बहन जितना है, बेटा बेटी बच्चा तो सब याद कर रहा है। आप अपने हाथ में उनका फोटो लिए हुए हैं? जी, तस्वीर हम लोग रखते हैं। हर फोटो में देखिएगा तस्वीर। आप मुख्यमंत्री थी, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे? जी बनेगा, जरूर बनेगा। पूरा बिहार के जनता का आशीर्वाद है तो क्यों नहीं बनेगा। आशीर्वाद दिया है तेजस्वी यादव को और कहा है कि पूरे बिहार की जनता का आशीर्वाद तेजस्वी यादव के साथ है, तेज प्रताप यादव के साथ है। तो ये क्षण तेजस्वी यादव इस वक्त नॉमिनेशन करने जा रहे हैं और नॉमिनेशन से पहले उन्होंने अपनी मां और बड़े भाई तेज प्रताप यादव का आशीर्वाद लिया। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ शैलेंद्र साहिल, न्यूज 18 पटना। चलिए बढ़ते आगे, बात करते हैं मुख्यमंत्री नीतीश की, जो आज कर रहे हैं 4 रैली। अमरपुर में कर चुके हैं चुनावी सभा, अब सुल्तानगंज और तारापुर में जनसभा करेंगे। मोकामा भी आज सीएम करेंगे। जी हां, मोकामा में भी आज सीएम करेंगे चुनावी सभा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हम बात कर रहे हैं और सीएम नीतीश आज 4 रैली कर रहे हैं। अमरपुर में वो चुनावी सभा कर चुके हैं, अब सुल्तानगंज और तारापुर में जनसभा करेंगे। साथ ही मोकामा में भी सीएम करेंगे चुनावी सभा। मुख्यमंत्री आज मोकामा में भी सभा करने वाले हैं, जहां से बाहुबली अनंत सिंह महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। जेडीयू ने अनंत सिंह के मुकाबले राजीव लोचन नारायण को उम्मीदवार बनाया है और यहां प्रतिष्ठा की लड़ाई है। मोकामा के घुसवरी में होने वाली सभा से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सहयोगी रवि एस नारायण। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज से जनसभा को संबोधित करते हुए अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर रहे हैं और पहुंच रहे हैं बिहार के ऐसे विधानसभा सीट पर जो सबसे हॉट सीट मानी जाती है। जी हाँ, मोकामा विधानसभा में, और हम हैं घोसवरी में, जहाँ पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सभा होनी है। और ये घोसवरी का ये मैदान है, एक ढंग से कहें तो खेत है, जहाँ पे आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पे भाषण करेंगे। और मोकामा का ये सीट हमेशा से एक ढंग से कहें तो हॉट सीट बना रहता है, क्योंकि इस बार एक तरफ जहाँ आरजेडी के सीट पर अनंत सिंह बाहुबली हैं, वहीं दूसरी तरफ राजीव लोचन नारायण जो है वो जदयू के सीट पर यहाँ से उम्मीदवार हैं।
तो दोनों के बीच जो है आमना सामना सीधी टक्कर है और ये लड़ाई बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि अनंत सिंह पिछले कई सालों तक नीतीश कुमार के साथ रहे थे, लेकिन अब विरोधी खेमे में है। यहाँ पे तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं। देखिए, कोरोना के समय में जनसभा करना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन यहाँ पे जो पंडाल लगाया गया है वो छोटा लगाया गया है। उसका कारण सिर्फ यही है कि सीमित लोग जो हैं वो जनसभाओं में आने चाहिए। जैसे निर्वाचन विभाग का भी कहना था कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रहना चाहिए और जनसभाएं जो हैं वो लिमिटेड आदमी यहाँ पे हो सकते हैं। तो यहाँ पे कुर्सियाँ रखी गई हैं, थोड़ी देर में यहाँ पे कुर्सियाँ लगा दी जाएंगी और ये जनसभा जो है वो लगभग बिल्कुल तैयार है। इंतज़ार है कि नीतीश कुमार यहाँ आएंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। देखने वाली बात होगी कि यहाँ पे इस बार के मोकामा की जो लड़ाई है उसको नीतीश कुमार जीत पाते हैं या फिर से अनंत सिंह काबिज होते हैं। कैमरा पर्सन राजू के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। मतदान के लिए कोरोना किट पैकेट पहुंचाने की तैयारी जोरों पर है। मुजफ्फरपुर में तिरहुत, सारण और दरभंगा प्रमंडल के 12 जिलों के लिए कोरोना से बचाव के लिए पैकेट तैयार किया जा रहा है। 3.25 करोड़ से ज्यादा वोटर और 4.25 लाख से ज्यादा मतदान कर्मी और सुरक्षा कर्मियों को ये पैकेट मुहैया कराया जाना है। कोरोना संक्रमण काल में बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न कराना एक चुनौती है और इसको एक चुनौती को अवसर में बदलने की कोशिश की जा रही है। और पहली बार निर्वाचन आयोग जो है इस कोरोना संक्रमण में बिहार में चुनाव करा रहा है। और देखिए, मुजफ्फरपुर में 12 जिलों के 44,000 से अधिक बूथों के लिए ये प्रयोग किया जा रहा है, पैकिंग की जा रही है, जिसमें 3 जो आप देखिए मास्क है, फेस शील्ड है, इसके अलावा ग्लव्स है और सैनिटाइजर है। ये एक यूनिट को दिया जाएगा और पूरी तरह ये पैकिंग का काम चल रहा है, युद्ध स्तर पे ये काम चल रहा है। महिलाओं के साथ साथ जो युवाओं की टोली है वो भी पैकेजिंग कर रही है और ये कोशिश की जा रही है कि चुनाव से 10 दिन पहले कम से कम ये पूरी तरह तैयार हो जाए। क्या कर रहे हैं सर, क्या क्या इसमें है? देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने बिहार के 12 जिलों के लिए पैकिंग का ये सेंटर है, मुजफ्फरपुर उसका सेंटर बना हुआ है। यहाँ पर हम लोगों ने टोटल हमारे जितने भी बूथ्स हैं 12 जिले में, उनके लिए उनके पोलिंग पर्सनल्स जो होंगे, उनके सिक्योरिटी पर्सनल्स होंगे और जितने भी मतदाता आएंगे उनके लिए हम लोग किट तैयार कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जो आपने दिखाया वो ये किट जो है, इस किट में हमारा हर एक पोलिंग स्टाफ के लिए इसमें आपका एक हमारा सैनिटाइज़र है 100 ml का, एक फेस शील्ड है, 2 जोड़ा हमारा ग्लव्स है और 6 मास्क है। ये हर एक पोलिंग ऑफिशियल जो होंगे उनके लिए होंगे। यहाँ पर हम लोगों को 3 तरह का पैकेजिंग करना है, पोलिंग ऑफिशियल्स के लिए, पर बूथ के लिए एंड सिक्योरिटी पर्सनल्स के लिए। तो कंप्लीट हो जाएगा। हम लोगों का पूरा अभी रोजाना लगभग 500 से ज़्यादा हमारे पैकिंग स्टाफ्स काम कर रहे हैं और पूरी कोशिश है कि हम लोग इलेक्शन से 10 से 15 दिन पहले तक अपने जो जिले के जितने बूथ है उस लेवल पर हम लोग मटेरियल को सप्लाई कर सकें। तो मुजफ्फरपुर सहित उत्तर बिहार में सेकेंड चरण के अलावा जो 3rd फेज होगा उसमें इलेक्शन होना है। 3 नवंबर और 7 नवंबर को चुनाव होना है और इसको लेके ये तैयारी की जा रही है कि किस प्रकार बूथों पर मतदाताओं के साथ साथ जो मतदान कर्मी होंगे, सुरक्षा कर्मी होंगे, उन्हें किसी प्रकार कोरोना संक्रमण का भय नहीं हो और इसकी तैयारी मुजफ्फरपुर में की जा रही है और जल्द ही इसे हर एक जिले में भेजा जाएगा। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। कटिहार में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में स्वास्थ्य कर्मी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। स्वास्थ्य कर्मी कैसे मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं, हमारी संवाददाता सुब्रत गुहा की इस रिपोर्ट में आप देखिए। कटिहार में मतदाता जागरूकता से जुड़ी कई कार्यक्रम चलाया जा रहा है। सदर अस्पताल है और सदर अस्पताल में ये ओपीडी है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, ओपीडी में हर दिन हजारों की संख्या में मरीज पहुंचते हैं और मरीजों को भी और उनके परिजनों तक जानकारी जुटाने के लिए कटिहार स्वास्थ्य विभाग एक नायाब तरीका अपनाया है। उस तरीके के तहत आप देख सकते हैं ये 7 नवंबर को पुर्जा के माध्यम से भी मरीज और उनके परिजनों को जागरूक किया जा रहा है ताकि मतदान में हिस्सा ले। किस तरह से क्या कर रहे हैं जो ऑपरेटर हैं वो बताएंगे। कैसे जागरूक कर रहे हैं लोगों को सर, क्या निर्देश हम सर हमारे द्वारा जो ये दिया जा रहा है मोहर में, हम प्रत्येक पर्चा पे लगा रहे हैं ताकि प्रत्येक व्यक्ति को ये जागरूक भी कर रहे हैं कि वो इसके लिए मतदान करे। हालांकि हर व्यक्ति तो कर ही रहे हैं। कैसे करते हैं, कैसे पर्चा, ये पर्चा को कैसे ही करते हैं, ये पर्चा दे रहे हैं, कैसे ही करते हैं पर्चा को?
सबसे पहले हम ये अब लेते हैं और उस पे से ये एक मोहर लगाया जाता है। और उसके बाद जब हम देने चाहते हैं तो मैं उन्हें जरूर करता हूं कि 7 तारीख को आप मतदान में भाग ले। ये कटिहार से जुड़ा? हाँ, कटिहार से जुड़े होने के नाते मेरा ये फर्ज है कि मैं प्रत्येक लोगों को जागरूक करूं। क्या नाम है? जी, मेरा नाम साकेत गौतम, मैं सदर अस्पताल से मैं एक डाटा ऑपरेटर के रूप में कार्य करता हूं। तो निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कटिहार स्वास्थ्य विभाग का ये एक नया पहल है कि पर्ची के माध्यम से जो चुनाव की चर्चा है, जो जागरूकता की चर्चा है, वो किया जा रहा है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। लखीसराय विधानसभा सीट पर मुकाबला दिलचस्प हो चला है। बीजेपी उम्मीदवार और श्रम संसाधन मंत्री विजय सिन्हा को महागठबंधन के अमरीश सिंह और निर्दलीय उम्मीदवार पूर्व विधायक फुलैना सिंह चुनौती दे रहे हैं। तीसरी बार चुनाव मैदान में उतरे विजय सिन्हा एक बार फिर नीतीश कुमार के चेहरे और सरकार के कामकाज के आधार पर जीत की उम्मीद कर रहे हैं। वहीं महागठबंधन के उम्मीदवार अमरीश का दावा है कि उनका विधानसभा जाना तय है, तो निर्दलीय उम्मीदवार समीकरण अपने पक्ष में होने की बात कह रहे हैं। विकास ही मुद्दा है और बिहार को आत्मनिर्भर बिहार बनाने के लिए, उस मिशन को पूरा करने के लिए एनडीए गठबंधन जो विकास किया है उसकी गति और आगे बढ़े और बेहतर विकास हो, बिहार आत्मनिर्भर बने, इसी को लेकर के हम लोग चुनावी राजनीति में जाएंगे। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। एनडीए बनाम महागठबंधन की यह लड़ाई में एनडीए का हवा फुस हो गया है और हमारी महागठबंधन बहुत अधिक मतों से आगे चल रहा है। घूम रहे हैं सारी जगह जनता के बीच। विधायक के विकास का दावा पूरा एकदम झूठा है, कहीं कुछ काम नहीं नजर आ रहा है। बात तो यहाँ तक है कि 5 साल में एक बार किसी गांव में गए तक भी नहीं विधायक। जनता में इतनी नाराजगी है। पूर्वी चंपारण की गोविंदगंज और साथ ही आपको बताएं कि हरसिद्धि सीटों से एनडीए के उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। सुनील मणि तिवारी गोविंदगंज से उम्मीदवार हैं, तो कृष्ण नंदन पासवान हरसिद्धि से प्रत्याशी हैं। नामांकन के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह ने सभा की और सरकार की उपलब्धियां गिनाई। राधा मोहन सिंह ने कहा कि कांग्रेस की गोद में बैठी पार्टियों को जनता सबक सिखाएगी। तय किया है, तय नहीं किया है। परसों लाखों देश के आम आदमी को, गरीबों को भू स्वामित्व का गोल्डन कार्ड दिया है। जैसे ये आयुष्मान कार्ड मिल रहा है, वो कार्ड रहेगा देश के हर नागरिक के पास, हर गरीब के पास, हर किसान के पास, कि अपने उस जमीन का मालिक है। वो डिजिटल कार्ड उसको मिलेगा नहीं, मिलना शुरू हो गया है। बेतिया के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जमकर हंगामा हुआ। हंगामा करने वाले जूनियर डॉक्टर थे, जिनका कहना है कि अस्पताल में न तो संसाधन मुहैया कराया जा रहा है, डॉक्टर अस्पताल की नर्सों पर भी बदसलूकी का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि नर्सें काम नहीं करती और न ही अस्पताल में दवा मौजूद है, जिसकी वजह से उन्हें परेशानी झेलनी पड़ती है। हालात ये है कि अस्पताल में सिर्फ 4 ऑक्सीजन सिलेंडर हैं। हमको एक भी न टैबलेट कोई मिला, न कोई इंजेक्शन मिला। सिर्फ पानी भी खरीद के बाहर से लाना पड़ता है। डॉक्टर तो यहाँ जो भी जूनियर डॉक्टर हैं उनके पास जाओ तो कहते हैं कि भाई हमारे पास दवा क्या है, हम तो लिखते हैं, लेकिन हमें जाकर बाहर से खरीदना पड़ता है, हमारे पास पैसे नहीं है। बस टोटल 4 दवाई पे पूरा का पूरा मेडिकल कॉलेज हमारा चल रहा है। ज़्यादातर पेशेंट बाहर से दवा लाने के लिए मजबूर हो जाते हैं और इस बीच में जान चली जाती है। हमारे डॉक्टरों के लिए हमें ड्यूटी करने में कोई भी परेशानी नहीं है। हम ड्यूटी करने के लिए 24 आवर तैयार हैं, लेकिन हमें व्यवस्था चाहिए, पूरा का पूरा सिस्टम चाहिए, पूरा स्टाफ सपोर्टिंग चाहिए। एक इंजेक्शन लगाने का 50 रुपये, एक फोलिस कैरेक्टर लगाने का जो गवर्नमेंट जो फ्री में जो यहाँ पे सप्लाई कर रहा है उसको 200 रुपया यहाँ पे लिया जाता है। पूरे हॉस्पिटल में दलाल भरे हुए हैं। कोई भी अगर मरीज आता है ना, कोई भी अगर मरीज आता है यहाँ पे अपना ट्रीटमेंट कराने, तो हम लोग ट्रीटमेंट करके चले आते हैं, लेकिन फिर बाद में पीछे दलाल लग जाता है सब उसको यहाँ से रेफर करवाने के लिए, प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाने के लिए, एम्बुलेंस से लेकर के सारे मिले हुए हैं। बक्सर में मुरार थाना क्षेत्र में महिला के साथ दुष्कर्म और उसके बेटे की हत्या मामले में सांसद और स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने डीजीपी और बक्सर एसपी से इस पर बात की और इस मामले में दोषियों को कड़ी सजा दिलाने का भरोसा दिया। 5 साल या 4 साल का बच्चा है, उसकी हत्या की गई है, यह अपने आप में शर्मनाक है। और जहाँ तक वो गैंगरेप की बात आती है
तो ये सभी विषयों पर हमने कल ही डीजीपी और यहाँ के एसपी और तमाम आला कमान से हमने कहा है व्यक्तिगत रूप से कि इसकी जांच होनी चाहिए, तुरंत इस पर कार्रवाई हो। जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव ने बक्सर में महिला से दुष्कर्म के मामले की स्पीडी ट्रायल कराने की मांग की, साथ ही पीड़ित परिवार के लिए 1 करोड़ रुपए के सरकारी मदद की मांग की है। सरकार स्पीडी ट्रायल करे, 1 करोड़ रुपया उस परिवार को मुआवजा दे और 6 महीने के अंदर सजा मुकर्रर हो। चुनाव से पहले लगातार रुपए की बरामदगी जारी है। छपरा में 2 युवकों के पास से 31,99,000 रुपए बरामद किए गए। रुपया शहर के एक आभूषण कारोबारी का बताया जा रहा है। वाहन की जांच के दौरान पुलिस ने रुपए बरामद किए। वहीं नालंदा के इस्लामपुर से एक कार से 10 लाख रुपए बरामद हुए हैं। पुलिस ने कार के ड्राइवर सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए युवक का नाम जितेंद्र पाल सिंह है, जो आसनसोल के नियामतपुर का रहने वाला है। बढ़ते आगे सिवान की बात करते हैं, जहां सिवान में भी वाहन जांच के दौरान एक कार से 9,15,000 रुपए बरामद हुए। इस बात की जांच की जा रही है कि रुपए किसके हैं। वैसे बताया जा रहा है कि रुपए एक कारोबारी के हैं, जो वसूली के बाद सिवान लौट रहा था।